हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल की 6वीं क्लास है। और जो बच्चे नो एरर क्वेश्चंस नहीं कर पाते उनके लिए बेसिक ये क्लास है। नो एरर क्वेश्चन बहुत ही हर एग्जाम में प्रत्येक पूछे जाते हैं, तो उनको समझते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे आर्टिकल्स का क्वेश्चन होता है, ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया नो एरर। तो नो एरर क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर नो एरर का क्वेश्चन आपसे होने लगा तो आप ये समझिए कि आप इंग्लिश की क्या बन गए, इंग्लिश के एक टीचर्स बनने योग्य हैं। ठीक है, क्योंकि नो एरर का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही कंसेप्ट क्लियर वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया नो एरर। तो आप हमें बताइए इसमें किस में एरर है, कौन सी गलती है, किस पार्ट में है। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा सी, और नो एरर रहेगा तो डी। ठीक है, तो क्या किस पार्ट में गलती है, इसमें बी पार्ट में गलती है। ठीक है, तो इसको हम समझा रहे हैं किस तरह कैसे ये बी पार्ट में गलती है। बी पार्ट में गलती इसलिए है, हम क्या बोले थे, सुपरलेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज होता है, डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज होता है। तो ये इसका सही क्या हो जाएगा, ही इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। जब हम डिग्री का टॉपिक पढ़ा रहे थे, आप पिछली इस वीडियो हमारी देख सकते हैं, तो हमने वहाँ पे डिग्री को 3 रूप में बताया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। क्या है, सुपरलेटिव। यहाँ पे बता दें सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। किसका, डेफिनेट आर्टिकल का। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होगा। ठीक, बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोग बताइए हमें। सेकंड क्वेश्चन है, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM। ठीक है, 1 PM नो एरर। तो इसमें भी वही कंडीशन है, जिस पार्ट में गलती हो आप उस पार्ट में गलती कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप टिक कर सकते हैं। तो इसमें किस पार्ट में गलती है, तो इसको हम समझते हैं। इसमें हमारी गलती है जो ये बी पार्ट में है। कैसे बी पार्ट में है, हमने बताया था, आप क्लास आप DCM मैट्रिक में बताए थे कि भैया फॉर फूड में किसी भी फूड जैसे लंच, ब्रंच, सपर, ये लाइक एस मैनी लंच के मील्स होते हैं, तो डिनर, शपर, ब्रेकफास्ट जो भी रहेगा उनके पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। हाँ, जब वो सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में डेफिनेट माने जाएंगे, तब ऐसी कंडीशन स्पेसिफिक के रूप में उनके आर्टिकल्स का यूज होगा। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा ही वेंट। यहाँ पे आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या सही होगा हमारा सही होगा ही वेंट फॉर लंच। ठीक, लंच एट 1 PM। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। हाँ, ये बात, और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप अभी कुछ ये मत सोचिए हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, सब होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। बस हमारी पिछली इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। हमने उन्हीं कंसेप्ट से उठाए हैं क्वेश्चंस जिसको हमने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। तो जिस तरह से हमने डिफाइन किया है जो क्वेश्चंस को, उसी टॉपिक से मैंने उठाया है। तो आप उन टॉपिक को बढ़िया क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद ये वीडियोस देखिए, उसके बाद ये और अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी नहीं हो रहा है तो आपसे। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट नो एरर। इसमें किस पार्ट में गलती है आपको बताना है, इस पॉइंट में किस पार्ट में आपको गलती दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग उसको बताइए किस पार्ट में आपको गलती दिख रही है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन इज मस्ट, बिकॉज इफ़ यू डूइंग फॉर एनीथिंग एनी फीस देन यू विल डू question, then everything will get okay. Question is must, you practice, because everyone say that practice is must. क्या, practice is a must. ठीक है, practice makes a man of friend. If you are doing always practice, then you will become a success. That's why if you are not doing, I think, practice, then you can't become a success. Okay, तो try to understand my words and listen and tell me right answer. क्या होगा, every morning the sun rises in the east. इसमें क्या गलती है, तो गलती हमारी है सी पार्ट में। किस पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है। तो सही क्या होगा, सही बस यही होगा कि इसके पहले हम दा लगा लें। कैसे हम बताए थे आपको, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, हम पढ़ते थे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। तब ऐसी कंडीशन में उसके साथ आर्टिकल्स का यूज करते थे, और डेफिनेट आर्टिकल का। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम चौथा एक और क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से बता रहे हैं, आप उसको बताने की कोशिश करिए। और वन पॉइंट, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, देन यू डोंट थिंक दैट आई एम नॉट गेटिंग, यू विल गेट एवरीथिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कीप पेशेंस इज एवरीथिंग। इफ़ यू आर डूइंग पेशेंस देन एवरीथिंग विल बी गेट योर आंसर। ओके, तो हम बताने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे श्याम स्पीक्स, ए पार्ट हो गया, द इंग्लिश, ये हमारा बी पार्ट हो गया, इन हिज कंट्री, हमारा सी पार्ट हो गया,
डी पार्ट में हमारा नो एरर है। तो आप हमें ये बताइए कि श्याम स्पीक्स द इंग्लिश इन हिज कंट्री, इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या किस पार्ट में गलती है। नो एरर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इफ़ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, तो सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड प्लीज डिस्कस अबाउट इट। श्याम स्पीक्स द इंग्लिश इन हिज कंट्री, नो एरर। तो आप लोग इसको बताते रहिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन आपको हम देते रहें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे हो जाएगा उसके बाद है जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, आप उस चीज़ का आंसर बताते रहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ये हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद बी पॉइंट हमारा ये है मोस्ट ऑफ द पीपल। उसके बाद है यहाँ पे साउथ ऑफ साउथर्न इंडिया, ये हमारा अभी हुआ बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट सी पार्ट में क्या आता है, हमारा बी पार्ट में है डू नॉट, मतलब डू नॉट या बोले डोंट नो। ठीक है, डू नॉट, ये सी पार्ट द हिंदी। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा कौन सा है, डी नो एरर। इन दो क्वेश्चंस को आप बताइए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पे। तो क्या है, श्याम स्पीक्स द इंग्लिश इन हिज कंट्री। ठीक है, तो आपको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं। हमने आपको बताया था यस फॉर सब्जेक्ट, ग्लास ऑफ DCM में जब ट्रिक बता रहे थे तो हमको बताए थे यस फॉर सब्जेक्ट, जैसे बता रहे ग्लास ऑफ DCM, तो इसमें यस फॉर सब्जेक्ट बताया था। यस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सबसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, आप ये बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल हम बताए थे, मोस्ट हमेशा प्लूरल होता है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया, हमने बताया था कि यदि कोई दिशा है उसके बाद अगर किसी प्लेस का नाम आए तब ऐसी कंडीशन में किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे बेसिक एकदम बढ़िया से है। डू नॉट नो, नहीं जानते, क्या नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते। तो वही बात फिर से हो गई कि इनमें भी हिंदी है, तो हिंदी एक हमारी क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। तो आप अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो यू आर गेटिंग, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग देन आई विल टेक योर another class for you, and it's very good important for you, and I am telling you, but you are not getting that, it's your problem, but you should watch my next video, there you will get everything. okay, तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे हमारा क्वेश्चन हम आपको लिख दें यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमारा ये है जैसे अकबर became a heir to the, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है। ठीक है, अकबर बिकम ए हेयर टू द थ्रोन एट, उसके बाद आता है अ यंग एज ऑफ 13, क्या 13। ठीक है, तो इन बातों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ये हमारा बी हो गया, हमारा सी हो गया, और नो एरर। ठीक है, नो एरर है हमारा डी। ठीक है, तो आपको बताना है इस पार्ट में किस पार्ट में गलती है, तब तक आप बताइए। तो अगला क्वेश्चन लिख ले बढ़िया से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप हम लिख रहे हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है ऑफ द टू, ये हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद बी है ऑफ द टू सिस्टर्स, सी इज बेटर, और थर्ड है नो एरर। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको हम समझाते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ पे गलती है कहाँ पे नहीं, तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, आर्टिकल्स के क्वेश्चंस है, आर्टिकल्स के इस क्वेश्चन अगर हमारे सेशन को आपको पसंद है या अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ना भूलिए। और जितना से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतने से उतने बच्चे पढ़ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस क्लास में बेसिक टू एडवांस आपको समझा रहे हैं, और नो एरर क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकबर बिकेम ए हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13 है नो एरर। तो आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, तो इससे बता रहे। देखो हम बताए थे इसको क्या पढ़ जाते हैं, एयर पढ़ जाते हैं। एयर की हिंदी क्या होती है, उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी जब होता है इसका हिंदी, तो ऐसी कंडीशन में एयर पढ़ा जाएगा। तो हमने बताया था क्या, ऑबेल के साथ किसे यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ना कि ए का यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा गलत था। तो ये बातें अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज़ बेटर, मतलब दो सिस्टरों में वो सबसे बेटर है, सबसे अच्छी है। तो और अगला पॉइंट क्या है, नो एरर। तो आपको बताना है विच पार्ट इज रॉन्ग, दैट यू विल टेल। ओके, तो ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज़ बेटर, इसमें गलती किस पार्ट में है, तो इसमें गलती है हमारी
थर्ड पार्ट में, किसमें, थर्ड पार्ट सी में। क्या गलती है, गलती ये है कि ऑफ द टू, दो में सिस्टर सी इज़ बेटर, मतलब वो उसकी जो बहन है वो अच्छी है, तो सिस्टर ये बेटर जो है, हम आपको ये कंसेप्ट बताए थे शायद तीसरी क्लास में। ऑफ द बेटर, ऑफ द टू के सेंस में हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं कंपेरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे द, तब ये आपकी कंडीशंस ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है सेशन इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हमने एक ऐसा सेशन तैयार किया था जिससे हमने सारे रिलेटेड आपको रूल से बताए थे। तो बेसिक ट्रिक टू एडवांस इस क्लास को हम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आपको। तो इफ़ यू आर गेटिंग then it's good for you, and if you are not getting then you can watch my next video, that's good for you. And okay, I am telling you next example for you. Next example जैसे है, जैसे होता है honesty, यहाँ पे लिख रहे हैं the honesty, ये हमारा पहला पार्ट होगा the honesty, उसके बाद है B पार्ट इस द, उसके बाद C पार्ट है the best policy, the best policy, ठीक है। honesty is the best policy, उसके बाद हमारा नो एरर। तो इसमें क्या गलत है क्या सही आपको बताना है। तो इट्स वेरी गुड फॉर एग्जाम्पल्स, एंड इफ़ यू आर working these questions, and this question is important also for SSC, NDA, CGL, Air Force, anything is good for you, and you will have to tell that answer the honesty is the best policy. Which one is wrong that you will tell, and you can comment also comment box. तो the honesty is the best policy, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे honesty is the best policy। तो हम आपको क्या बताए थे, honesty क्या होता है, हम क्या बताए थे, वो हम बताए थे जब रूल बता रहे थे क्या, ग्लास ऑफ DCM में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो वो क्या होती हैं, उनको फील कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हॉनेस्टी को आप देख नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं अपने अलर्ट बाय हार्ट से, ठीक है। हार्ट से जब फील करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बताए थे, जिस चीज़ों को हम नहीं देख सकते वो तो हमारा क्या होता है, उसको तो बताए हुए हैं। तो उसके बाद हमने ये बताया था उसके साथ कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, ग्लास ऑफ DCM हीटिंग में हमने बताया था। तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं तो द हॉनेस्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप किस पार्ट में गलती थी, ए पार्ट में गलती थी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट फॉर दिस गुड फॉर यू। एंड सेकेंड एग्जाम्पल फॉर यू, I hope that you are getting, and this session is also important for SSC, CGL, and anything exam. If you are all one exam, competitive exams, if you are doing preparation, anything you will good, it's good for you. So next question I am writing that, so you will watching, and please tell me right answer if you are getting these questions. If you are not getting, then you could. Okay, I am writing. So firstly you will have to tell what answer. I am telling that India. ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम इसको समझाने वाले हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आर्टिकल्स के नोर क्वेश्चन जब आपसे सॉल्व होने लगे तो आप ये समझिए कि इंग्लिश का एक गुण आपके अंदर आ गया है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो नो वन इज ग्रेटर देन यू। ओके, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को अच्छी तरीके से बता दिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द गंगा इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज़ फॉर साउथ ऑफ इंडिया। ओके, तो आई एम टेलिंग आंसर द गंगा इज़ गुड, इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया हमने बताया था कोई दिशा, उसके बाद किसी प्लेस का नाम है, तो इसी कंडीशन में नो आर्टिकल। आफ्टर दैट व्हाट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया, तो साउथ हमारी दिशा है, इंडिया एक प्लेस है, इज नो आर्टिकल। तो आर्टिकल्स कहाँ पे रहेगा, तो हमने बताया था कृष्णा, कृष्णा एक क्या है, नदी है, नदी। रिवर के आगे हम हमेशा कहते थे आपको डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ आप करोगे, ठीक है। इट्स गुड फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स, दैट इससे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल्स का, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होगा। तो पहले हम बता दें किस आर्टिकल का यूज, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। तो हम चलते हैं अब अगले पॉइंट को, आपको कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं। तो देखते हैं आप ग्लास ऑफ DCM की ट्रिक, अगर इफ़ यू हैव लर्न बाय हार्ट इन योर माइंड देन यू विल एवरीथिंग इन आंसर इन आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल इज नॉट वेरी टफ टॉपिक, इज वेरी इजी, बट यू विल हैव टू कैरी इट, दैट्स व्हाई यू विल बिकम अ गुड इंग्लिश। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे हो जाता है आई लाइक ये हमारा पहला होगा, और सेकंड होगा द रेड कलर, द रेड, उसके बाद सी होगा हमारा कलर, ठीक है। उसके बाद डी है नो एरर। तो यू हैव टू टेल दैट विच कंटेंट इज रॉन्ग। ओके, आई लाइक द रेड कलर, नो एरर। तो प्लीज़ आप बताइए इसमें किस पार्ट्स में गलती है। और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, आई हैव टोल्ड यू दैट ऑलरेडी। इट्स SSC, CGL, CPO, NDA
and stenographer. It's very good for exams. And tell me right answer. Right answer, what will we do and which answer will be good? तो आई एम टेलिंग यू दैट आई लाइक द रेड. तो आई हैव टोल्ड यू दैट ग्लास ऑफ DCM में हमने ये बताया सी फॉर कलर होता है, DCM. डी के बाद जो सी शब्द आता है तो उसके मतलब होता है कलर. तो कलर के पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे. तो आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे रेड है. क्या है? रेड. रेड क्या है? कलर है. क्या है? कलर. तो कलर है तो ऐसी कंडीशन में द क्या कर रहा है? तो इसकी देयर इज नो यूज ऑफ इट. ओके, तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ पे कोई काम नहीं होगा. ठीक है, तो आई हैव थॉट यू आर गेटिंग दैट माई पॉइंट्स. ओके, तो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. हाँ, और अगली ही वीडियोज़ में आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे. उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारा पॉइंट्स होगा, नाउन, प्रोनाउन जो भी होगा उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आपको वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सपोर्ट मी. ओके, टेक केयर, बाय.